हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अनुगत क्लास में। तो जैसा कि हम बहुत ही सुंदर बुक पढ़ रहे हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है कि उनके अंदर ये 26 गुण हो, है ना। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे नहीं हमारे अंदर तो नहीं है, ये है वो है, हम तो कभी डेवलप नहीं कर सकते। गुरु डेवलप कर सकते हैं या कोई अच्छे वैष्णव उनके अंदर डेवलप, हमारे अंदर नहीं हो सकता। तो पहला सिद्धांत ठीक करिए। जीवेर स्वरूपे होए कृष्णेर नित्य दास। ये सबका स्वरूप लक्षण है। क्या लक्षण है? जीवेर स्वरूपे होए कृष्णेर नित्य दास। हम सभी जीव भगवान के अंश हैं। उसमें अगर हम मनुष्य हैं और अगर दीक्षित हैं तो हम सब कैपेबल हैं कि हमारे अंदर ये गुण है। ये आत्मा का गुण है, लेकिन ये गुण अज्ञानता के कारण गलत दिशा में लगा हुआ है। इसको ठीक दिशा में लगाना है, ये कार्य करना है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा था कि ये जो बुक है इसमें जो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 2278 से 80 तक जो है वैष्णव की क्वालिटी बताई गई है ना। कृपालु, है ना, अकृत दोषा, सत्यसार, समा, निषोध, वदान्य, मृदु, सुचि, अकिंचन, है ना, संस्कार, शांत, है ना, कृष्ण, कृष्णिका सर क्या लिखा है, कृष्णिका सरना, कृष्ण शरण, अकाम, अहिंसा, है ना, धीर, विजित, शतगुना, मित भुक, अपरमता, मनादा एंड मान, अमानी न मान देना, गंभीर, कारुण्य, मैत्री, कवि, दक्ष एंड मौनी। तो ये 26 क्वालिटीज हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो है काफी कवर कर लिया। आज हमारा जो 26 क्वालिटीज में है गुण है वो है शुचि, क्लीननेस। तो डिवोटीज का जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होते हैं, शुचि होते हैं। तो हम संसार में मटेरियल जगत में भी देते हैं, बहुत से लोगों को बहुत सफाई करने की आदत होती है। तो यहाँ उस शुचि की बात नहीं की जा रही, यहाँ उस शुचि की बात की जा रही है, उस पवित्रता की बात की जा रही है जिसको धारण करने से हम भगवान की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग मटेरियल जगत में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं वो फ्रस्ट्रेशन या बीमारी के शिकार होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्लीननेस जो डिवोटी रखते हैं, वो क्लीननेस से वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो डीटीज वर्शिप में क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, या कई जगह प्रभुपाद ने कहा क्लीननेस इज गॉडलीनेस। क्योंकि भगवान पवित्र हैं, तो पवित्र सारे स्थान रखने पर हम उनकी आज्ञाओं को अनुकूल रूप में पालन कर रहे हैं, है ना। तो हमसे हमारे अंदर भी भक्ति को भगवान जरूर प्रदान करेंगे। तो क्लीननेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, प्रभुपाद लिखते हैं कि क्लीननेस का मतलब क्या होता है, अंदर से भी और बाहर से भी क्लीननेस होनी चाहिए। यस, कोई रीडिंग करेगा? करिए, परम प्रेषण आदि जी रीड करिए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Of course, this means clean inside and outside. The devotee's mind, heart, intelligence, body, clothes, living place, place of work, place of worship, his personal and business dealings, all should be suchi, clean. Cleanliness is next to godliness. May be a homely proverb, but it has wisdom for those interested in spiritual life. When we were just starting the first ISKCON school in 1972, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada gave us advice stressing cleanliness. The future preachers of Krishna consciousness movement must learn to be suchi, absolutely pure in all respects. And for this, practical cleansing is the basic teaching. Example, not touching anything dirty to the mouth. There is a word, Vishkanya, or the policy of gradually poisoning a beautiful girl, so she will adapt and not be affected. Then she will have the potential to assassinate by passing infection by the mouth to the enemy. Water itself is more antiseptic, so soap is not always required. The boys should be taught
And also all devotees should also be taught to wash own dishes, hands, mouth. That means always washing. They should be given what they will eat so that nothing is left over. And while bathing, they can wash their own clothes. Your country, America, will become so much degraded that they will appreciate if we are revolutionary clean. Letter to Sat Swarup Das on 2nd February 72. प्रभुपाद कह रहे हैं अंदर और बाहर दोनों से में शुचि होना चाहिए, है ना। तो भक्त का मतलब होता है कि शुचि यानी पवित्रता बनाए रखना। शुचि माने संस्कृत शब्द है, क्लीननेस इंग्लिश शब्द है, और साफ रखना, साफ सुथरा रहना ये हिंदी शब्द है। तो अंदर और बाहर दोनों तरह से हमें स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि बोला जाएगा कि स्वच्छता ही भक्ति है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें जो है स्वच्छता का, बेसिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो पहले प्रभुपाद बताते थे कि पहले क्या होती थी, विष कन्या होती थी। तो वो क्या करती थी, इतना उसके जहर होता था, तो वो अपने मुंह से वो क्या करती थी, कुछ किसी अगर टच कर देती थी, मान लीजिए उसे पानी पिया और प्रेम में दूसरे को ट्रांसफर किया और हमने पिया तो मर जाएंगे, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो जाता है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जो शरीर है उसको साफ क्लीन रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए, हाथ पैर हमेशा धो के रखने चाहिए। प्रभुपाद करें, अगर हम वाटर जो है अपने आप में एक एंटीसेप्टिक होता है, जरूरी नहीं कि वो हम कोई बहुत सोप वगैरह का इस्तेमाल करें, हम मिट्टी से भी हाथ धो सकते हैं, और सोप रहे तो इट्स ओके। तो हर व्यक्ति को हमेशा ये काम करना चाहिए, ये नहीं कि सुबह मुंह धो लिया हो गया। है ना। जब भी हम कुछ खाएं हाथ धोए, कोई चीज हाथ में लग जाती है, नाक में उंगली है, कान में उंगली है, तो हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए और भगवान की चीजों को यूज करना चाहिए। भगवान की जितनी भी चीज है, चाहे भगवान का किताब है, लैपटॉप है, मोबाइल है, भगवान के जितनी भी पैराफिनीलिया है, जप माला है, इनको स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अनक्लीन जगह पे इसको नहीं रखना चाहिए, और जूठे मुठे हाथों से इनको नहीं उठाना चाहिए। जहां हमको प्रसाद खाना चाहिए उस स्थान को पोंछना चाहिए, है ना। जब हम सो के उठते हैं तो वो जगह, वो कमरा अनक्लीन रहता है। वहां पे अगर हम स्नान करके आ रहे हैं, वही ड्रेस पहन रहे हैं, फिर जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, तो हम तो कंटामिनेटेड है। तो जहां हम रहते हैं उसको क्लीन करना चाहिए, है ना, पोछा लगाना चाहिए ताकि वो क्लीन हो सोने के बाद। तो जब हम क्लीन रहते हैं, जब उस फर्श पे चल रहे हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज हम हर समय अनक्लीन है। तो कुछ बेसिक रूल्स धीरे धीरे सीखने चाहिए, नहीं है तो हमें सीखने चाहिए। हाथ पैर हमेशा प्रसाद बनाने से पहले, खाने से पहले वॉश करने चाहिए। डीटी वर्शिप के समय भी हमें स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक रूल प्रभुपाद करें। लेकिन आपके अमेरिकन कंट्री में ये बहुत डिग्रेडेड लोग हैं। तमोगुणी लोग जो होते हैं वो अनक्लीन होते हैं, और जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो क्लीन होते हैं। तो एटलीस्ट अगर हमें भगवत भक्ति करनी है तो हमें सत्व गुण के प्लेटफॉर्म पर तो आना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ से हम गुणातीत हो सकते हैं। क्लियर हो गया। हरे कृष्ण, आगे चलिए। इसको कौन पढ़ेगा, ध्रुवानंद प्रभु पढ़ सकते हैं? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। माता जी अभी सुन सकता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़िए, कोई पढ़िए। आनंद प्रभु माता पढ़िए पढ़िए। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा। A revolution in cleanliness. Even the non-devotees eating is unclean. Flesh and blood, pus from crabs, animals, entrails and brains, fish, pigs, bugs. The meat eater's diet sound like a witch's brew. He finishes eating and sometimes just wipe his hand across his pants for cleaning up. The modern bathroom is often equipped with shag carpet on the floor, magazine racks, and electric toothbrush. Yet modern man is so primitive in hygiene that after passing stool he doesn't bath, but merely foul himself and paper and ruins a little bucket water over his head. His uncleanliness is matting needs not to mention here. समझ रहे हैं, आज की जो दशा है उसको बता रहे हैं प्रभुपाद कि कितने अनक्लीन है कि स्टूल पास करने के भी लोग हैंड वॉश नहीं करते हैं, है ना। खाते हैं पीते हैं, है ना,
वो कहते हैं कि मीट को बहुत अच्छे से क्लीन करके प्लेट में रखते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं है ना। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इवन द नॉन वेज, नॉन नॉन डिवोटी जो है, ईटिंग इज अनक्लीन, है ना। तो रेवोल्यूशन इन क्लीननेस का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, राइट। रेवोल्यूशन इन क्लीननेस, इवन द नॉन डिवोटी इज अनक्लीन, द मीट ईटर डाइट शुड लाइक अ विच। विच मतलब समझते हैं? Yes, तो yes. आज का खाना, मॉडर्न जगह का खाना है, बाथरूम है ना, जिसको हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है ना। बाथरूम में ही पेपर होता है, सब कुछ होता है, टीवी होता है, स्क्रीन होता है ना। हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब टॉयलेट करके बाहर निकलते तो हैंड वॉश करने की परंपरा नहीं है। इतने अनक्लीन है हम लोग। तो क्लीननेस जो है ये क्रांति है ना आज के समाज में। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादातर तमोगुणी है ना, तो तमोगुण में लोग अनक्लीन रहते हैं। आगे चलिए, मैंने सही पढ़ा? कहीं गड़बड़ होगा तो बता दिएगा, इंग्लिश मेरी थोड़ी तंग है। यस, इसको कौन रीड करेगा? मैं पढ़ूं? यस यस, पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। Krishna thus describes the Asuras that neither cleanliness nor proper behavior, but truth is found in them. Cleanliness is also one of the four principles of religion, which have presently declined due to the age of Kali. In Srimad Bhagavatam, Canto 1, 17, chapter 25 24, 25th purpose. shloka. Srila Prabhupada explains the principles of religion do not stand on some dogmas or man-made formulas, but they stand on four primary regulative observance, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Cleanliness is necessary both for the mind and for the body. Simply bodily cleanliness may help to some extent, but cleanliness of the mind is necessary, and it is effected by glorifying to Supreme Lord. No one can cleanse the accumulated mental without glorifying the Supreme Lord. A godless civilization cannot cleanse the mind because it has no idea of God. And for the simple reason, people under such a civilization cannot have good qualifications. However, they may be materially equipped. थैंक यू सो मच। प्रभुपाद यहाँ पे क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, ये देखिए बड़ी यूनिक डेफिनेशन है। हम समझते हैं कि क्लीननेस का मतलब होता है कि नहाना धोना, साफ सफाई रखना, ये क्लीननेस होती है। प्रभुपाद कहते हैं यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन क्लीननेस का मतलब क्या होता है? माइंड से क्लीन होना। मन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जो ये क्लीननेस है, ये जो है ये सात्विक गुण है ना। जो आसुर लोग होते हैं वो अनक्लीन रहते हैं। इवन जो धर्म के चार स्तंभ हैं उनमें एक एक स्तंभ है, वो है शुचि, है ना। चार चीजें, मांसाहार नहीं करना, है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, है ना, किसी प्रकार का जुआ नहीं करना और किसी प्रकार का नशा नहीं करना। तो ये जब हम चीजें पालन करते हैं तो जो चार स्तंभ है, ऑस्टेरिटी, क्लीननेस, मर्सी एंड ट्रुथफुलनेस, इस पर धर्म टिका होता है। तो क्लीननेस उसमें से एक है। हमें समझना चाहिए कि क्लीननेस कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सी क्लीननेस? प्रभुपाद यहाँ पे स्ट्रेस देके कह रहे हैं कि शरीर से भी ज्यादा जो है मन का क्लीन होना बहुत जरूरी है, साफ होना। तो मन में क्या क्या डस्ट होते हैं? मन अनक्लीन कैसे होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इससे विचारों का शुद्ध ना होना। विचार का शुद्ध मतलब मुझे तो लगता है मैं मीट खाती हूँ, मेरे विचार बिल्कुल ठीक है। आप वो डॉक्टर से पूछ काम के करो। देखिए, लेसन लेसन से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। जोड़ में दर्द होता है, कई चीजें होती हैं। माता जी, जिस मेरे विचार भोजन तो को बिल्कुल ठीक जिस है। जिस चीज को ठाकुर जी एक्सेप्ट नहीं करते, भोग उनका भोग नहीं लगा सकते, तो यस, वो हम नहीं कर शास्त्रों के सकते अनुसार बोलिए। शास्त्रों के अनुसार। हाँ, शास्त्रों के अनुसार जो होते हैं वो नियम पालन नहीं करना, वो क्या है? आसुरिक। वेरी नाइस। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो है मन के दूषण है ना। या और सरल शब्द में बोले, ईर्ष्या करना, कपट करना, है ना, धोखा देना, है ना, और ग्रज फीलिंग रखना,
रिवेंज की फीलिंग रखना, ये सब मन में जो है वो क्या है, मन के दोष है। इसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा हम धीरे धीरे इन सब फीलिंग से ऊपर आ सकते हैं। क्यों होते हैं हमारे अंदर ये सब चीजें? क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वो गलत रखी है। आइडेंटिटी गलत रखने से अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही। जब हम अपनी आइडेंटिटी ठीक करते हैं तो हमारा मन अपने आप ठीक हो जाता है। आइडेंटिटी ठीक करने का मतलब करता है बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना बुद्धि को। तो बुद्धि के अंडर में जब माइंड रहता है, आध्यात्मिक बुद्धि के अंडर में मन कार्य करता है, तो वो मन स्वच्छ होता है। क्लियर हो रहा है? जब आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर बुद्धि के अंदर में माइंड रहता है, लेकिन माइंड के अंदर में जब बुद्धि रहता है तो फिर वो अनक्लीन रहता है। क्लियर हुआ? जब हम बुद्धि में कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दिए है, कोई नॉलेज नहीं दिए, मटेरियल नॉलेज दिए हैं, तो वो नॉलेज क्या करता है? अनक्लीन कर देता। क्लियर हो गया? आगे चल। External cleanness is important, but it has to be done in connection with Krishna. ये जो बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो, वो यहाँ ये बात नहीं कही जा रही। यहाँ की जा रही है कि एक्सटर्नल क्लीनेस इतना इतना रखना चाहिए। और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कृष्ण के लिए किया गया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में जब अपने मंदिर की ओपनिंग कर रहे थे, तो जो एक उनके गुरु भाई थे, मेरी आवाज आ रही है? तो जो मेरे जो गुरु भाई थे, उन्होंने उन्होंने भगवान से बोला कि प्रभुपाद निको बुराई आपके मत जो दीजिए। बच्चों को साइनस का, चलिए ठीक है। तो प्रभुपाद, आपने जो ये अंग्रेजों को ज्ञान दिया है, इतना भक्ति दे दी है, इतना परमिशन दे दिया है, वृंदावन लेके आ गए हैं और शुद्ध वैष्णव के रूप में आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जानते हैं आपके शिष्य क्या करते हैं? ये इनको तिलक लगाने के लिए नहीं मिला था, तो ये आपके शिष्य ने थूका, हाथ में घिसा और तिलक लगा लिया। और आप इन लोग इस कल्चर के मलेच्छ लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? तो प्रभुपाद ने सुना, उनसे कहा कि हाँ, हम जिसने भी ये किया है हम उनको शिक्षा दे रहे हैं। आप समझिए कि ये लोग एकदम पशु हैं, डॉग प्रवृत्ति के थे। अगर आप अपनी मर्सीफुल नेचर देंगे उनको, तो आज यहां तक आए हैं, आगे चल के वो गंगा जल से समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद क्या दिखा रहे थे कि ये इनकी इतने डिग्रेडेड हैं, इतने ज्यादा डिग्रेडेड थे कि इनको डॉग कल्चर में रहते थे। समझ रहे? डॉग सिविलाइजेशन मतलब किसी के साथ मैथुन करना, किसी के साथ, मतलब कोई कोई नियम ही नहीं था इनके जीवन में। तो वो लोग इतना थोड़ा सा प्रेम देने से, मर्सीफुल होने से, भगवान की नॉलेज देने से इतना ऊपर आए हैं। अगर हम थोड़े से और मर्सीफुल हो जाते हैं तो ये लोग शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद का विजन बहुत बड़ा था, क्लीननेस, है ना? तो क्लीननेस का मतलब एक्सटर्नल क्लीननेस उतना जिससे कि हम भगवान को कनेक्ट कर सकें। क्लीननेस का मतलब हम ज्यादातर भारत में देखते हैं, ऐसे क्लीननेस करते हैं कि लोग भक्ति नहीं करना चाहते। अरे बाबा, तो बड़ा वो करना पड़ता है। तो थोड़ा स्मार्टली हमें देखना चाहिए, है ना? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि चैंटिंग कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरह चैंटिंग करो, जिस दशा में वो चैंटिंग करो, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि, है ना? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं, प्योरिटी आती है, तो इंस्ट्रक्शन देता है स्नान करके करिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, सुबह कीजिए, भक्तों के साथ कीजिए, सब बाद में इंस्ट्रक्शन आते हैं, है ना? फिर अपराध से दूर रह के इंस्ट्रक्शन माला कीजिए। तो इस तरह से हमें स्टेप वाइज आगे जाना चाहिए। और लोग
हम जानते हैं कि कोई डीटी वर्शिप कर रहा है या कोई भी भगवान का भोग बन रहा है तो नहीं कर रहा है। एक तो होता है कि जबरदस्ती गलत करते हैं, है ना, लेकिन एक होता है कि अज्ञानता में उनको ऐसा गलती हो रहा है। तो धीरे धीरे उनको थोड़ा सा लिबरेट करते हुए या समझाते हुए उनको उनकी अज्ञानता यानी तमोगुण से ऊपर उठा के रजोगुण में लाना चाहिए, रजोगुण से उठा के उनके नॉलेज को सतुगुण में लाना चाहिए, और फिर वो उन चीजों का पालन करने लगेंगे। तो द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस इज वर्शिपिंग डीटी इन द टेम्पल इंडिकेट द वर्शिपर डिवोशन। हम किस तरह से क्लीननेस को मेंटेन करते हैं, ये शो करता है कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। तो टेम्पल में किस तरह की क्लीननेस है ना। आप देखिए किसी भी मंदिर जाइए, किसी भी भक्त के घर में जाइए, कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका घर साफ होता है बाकी लोगों की तुलना में, है ना। आप किसी ऐसे लोगों के घर में जाइए जिसमें डॉग है या गंदी चीजें रहती हैं, अनक्लीन रहते हैं, तो वो घर के घुसते ही कैसा मन करता है, एकदम अजीब सा, खराब लगता है ना। तो यानी क्या है, क्लीननेस जो है, पवित्रता है, मन को शांत, है ना। इसलिए विचारों की क्लीननेस भी होनी चाहिए। और ये कैसे आती है? आध्यात्मिक बल। जब हम विचारों को आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स में लगाते हैं और आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा माइंड को गवर्न करते हैं तो हमारी क्लीननेस होती है। तो हमेशा याद रखिए, गुणातीत मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट बट इट हैज टू बी डन इन कनेक्शन विद कृष्णा। क्लियर हो गया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है मूलभूत सूची का सेंटर पॉइंट। और ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आगे चलिए। आई थिंक खत्म हो गया है। तो चैतन्य चरितमृत में जो राघव पंडित हैं, went to great trouble to offer very clean coconut to the Lord Krishna in the temple। बहुत राघव पंडित जो थे ना, वो बहुत ही सुंदर ढंग से कोकोनट्स जो अच्छे फ्रेश होते थे उन्हीं को वो लेते थे, सही ढंग से ऑफर करते थे, है ना। गलत इधर उधर हाथ टच करके कोई देता था तो वो नहीं लेते थे, है ना। तो कृष्णा इज टेम्पल इफ देयर इज ए स्लाइटली discrepancy, राघव पंडित could not consider the coconut suitable for the offering the Lord। देखो कह रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसे कि गंदे हाथ से दे दिया, छींक दिया, तो फिर वो ऑफर नहीं करते थे। So when coconut were brought, there was a little time to offer them because it was already late. The servant holding the container of the coconut remaining standing at the door। अब देखो क्या था, उसने कुछ नहीं किया भाई, अच्छे से लेके आया गया, थोड़ा देर हो गया, है ना। और कोकोनट लाके जब वो दे रहा था तो क्या करा था, दरवाजे की देवड़ी होती है ना, दरवाजा होता है उसके ऊपर जो जगह होती है, वहां पे उसने अपना हाथ रखा था। वहां पे बहुत गंदा होता है, पकड़ा हुआ था और उसी हाथ से वो दे रहा था। उसने क्या किया, राघव पंडित ने जब देखा तो सीलिंग by the door, the touch the coconut with the same hand, Raghunath said, people are always coming on, going through that door. The dust their feet blow up the touches the ceiling. After touching the ceiling above the door, you have touched the coconut. Now they are no longer to be offered to Krishna because they become contaminated। ये स्टैंडर्ड, है ना। तो खैर हम इतना इतना ज्यादा स्टैंडर्ड अभी नहीं फॉलो होता है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो हमें करना चाहिए, बेसिक चीजों को रखना चाहिए। कहने का मतलब है क्लीननेस इज अ बॉडी। प्रभुपाद, सॉरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि राघव पंडित वाज नॉट सिंपली अ क्रेजी फेलो सफरिंग फ्रॉम सच क्लीननेस मैनिया। मैंने भी बताया ना, एक क्लीननेस मैनिया होता है। तो यहाँ पे इनके व्यवहार को देख के हमको लगेगा कि उनके अंदर क्लीनर मेनिया था, इतना क्या क्या अगर दीवार के ऊपर हाथ रख दे तो। बट ही डिड नॉट बिलोंग टू द मंडेन वर्ल्ड, है ना। हमें समझना चाहिए कि राघव पंडित जो थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवत धाम के भगवान के पार्षद थे। तो क्या कह रहे हैं, he did not belong to mundane world in lower consciousness accepting something to be spiritual when he is actually material is called homage data। Raghu Pandit was the external servant of Krishna, and everything he saw was related to the service of the Lord. He was always observed in the transcendental through of how he could always serve Krishna with everything. Sometimes neophyte devotee on the lower platform tried to imitate Raghu Pandit on the platform of material purified and impurity. Such imitation will not help anyone। बहुत बड़ी बात बताई, क्या समझ में आया इससे?
हाँ, परम प्रश्नवाची जी एक्सप्लेन कीजिए लास्ट लास्ट पैराग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। He always absorb in the transcendent thought of, yeah. राघव पंडित तो मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि उनका कोई डिसऑर्डर था या ओसीडी था, लेकिन वो एक्चुअली सबसे ऊपर परे थे और इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। लेकिन कई बार हम सब नए नियोफाइट्स, नए डिवोटीज होते हैं, वो नकल करना चाहते हैं उनकी, लेकिन हम नकल करेंगे तो वो भी मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही होगा, क्योंकि हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे उनका प्योरिटी वगैरह देखेंगे। पर ऐसा करने से हमें हमें मदद, मतलब अपने भक्ति प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि The platform material purity and impurity, है ना? Such imitation will not help anyone. ठीक है, तो ये जो impurity हमें नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे यहाँ बहुत लाइट जा रही है और इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है, तो आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट हो गया यमुना, आई थिंक। तो हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। इन अदर वर्ड, out of pure devotion, the devotee want to make the best and cleanest offering of the Lord. ये बात है। जब भगवान से प्रेम करते हैं, go for detail. If you love someone, you go for details, ना? डिटेल्स क्या है? भगवान पवित्र है, उनको हर पवित्र चीजें अच्छी लगती है, तो इसलिए भक्त जो है पवित्रता का, शुचि का ध्यान रखते हैं। और स्पेशल मास्टर encourage us that what we are cleaning the paraphernalia for the deity, we are actually cleaning our heart. तो क्यों चक्षुता का या क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जैसे कि पोछा लगाते हैं या क्लीन करते हैं, तो उससे कहता है हमारे हृदय का मार्जन होता है, जो हमारे अनर्थ होते हैं भगवान उसको क्लीन करते हैं। We are actually cleaning our heart. In very recent time, the wave of sexual promiscuities has covered the sense of wrong is unclean dealing. प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे ज्यादा असुचि क्या है? जो हम अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, अवैध ढंग से जो सेक्सुअल लाइफ जीते हैं, ये बहुत बड़ा असुचि है। तो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, सेक्सुअल अफेयर लाइक एनीथिंग एल्स शुड ओनली बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम। कृष्णा से आई एम द सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन प्रिंसिपल, है ना? भगवान ने कहा है कि मैं जो हूँ काम हूँ, मैं वो काम हूँ जो धर्मयुक्त है। धर्मयुक्त जो है संबंध बनाना चाहिए, यानी विवाह करना चाहिए, और विवाह का ये पहला पर्पस ही है संतान उत्पत्ति के लिए संग में रहना, है ना? तो हमारा कर्तव्य है कि हम संतान उत्पन्न करें, और उस प्रोसेस में हम जो है वो संबंध जरूर रिलेशन करें। किसी दूसरी स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए, जो आज बहुत कॉमनली दिखाया जा रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं ना? 11 more slides. Okay. The mean that sex could only be in marriage for frequently is trying to be raised in Krishna consciousness, है ना? तो भगवान ने खुद कहा है कि जो धर्मयुक्त काम है, जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस संतान उत्पन्न की जाती है, वो काम मैं हूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इलिसिट सेक्स जो होते हैं वो डर्टी है, ओल्ड फैशन, नेविटी ऑफ द बैकवर्डनेस, प्रोनेटी एंड द obscenity, essence, the speech. The most sophisticated person, in fact, they consider a mark of subjugation to be able to drop off sinful world without a trace of embarrassment. Pornography in a literature, films, and other form of entertainment has become one of the biggest industry in the world. प्रभुपाद किस समय बात कर रहे हैं? आज जो प्रोनोग्राफी वगैरह दिखाई जा रही है खुले तौर पे, है ना, मॉडर्निज्म के नाम पे, वो है क्या? माइंड को करप्ट कर देती असुचि। ये अवैध स्त्री पुरुष संघ को प्रोत्साहन दे रहे हैं, रेप को, इनको, वायलेंस को आप हम देख रहे हैं। प्रभुपाद की वाणी है। हम ऐसे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, है ना, इंटरटेनमेंट के नाम पे हम ये सब बुलशिट कर रहे हैं, बिग बिग इंडस्ट्रीज हैं, है ना? लेकिन क्या करें, ये इम्प्योरिटीज क्रिएट कर रहे हैं जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में इन सबके प्रोपिटेट किया गया है।
तो whatever uncleanness of our mind, heart, or body prevent approach the supreme personality of Godhead. So dirt is immortal in the most serious way. Immortal cleanness depend upon the puritanical conception of right behavior, but on the becoming the pure and clean, so it's suitable to render devotional service to supreme. मतलब सीधे सीधे प्रभुपाद कर रहे थे, कृष्णा कंडेम्ड अनक्लीन फूड, unclean sex, unclean living habit, therefore devotee strictly avoid. भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। मतलब पिता की तरह भगवान तो बता रहे हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, यज्ञ करो, ये करो, मन मना भाव मत भक्त करो। और माता की तरह क्या बताया? आप लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। पिता की तरह तो भगवान ने बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, माता की तरफ से कौन से इंस्ट्रक्शन दिए हैं? फटाफट बताओ, माता की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो, किस हाँ किस जी माता जी, इंस्ट्रक्शन बीज में प्रदाता मातृत्व, पिता, माता, हाँ बीज बोलो प्रदाता बोलो। पिता, बीज प्रदाता पिता, बीज प्रदाता पिता, तो वो मैं ही। यही बता रहे हैं ना कि वो माता पिता है, भगवान बीज पिता पिता है। ऐसे कौन से, जैसे हमने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मन मना भव मत भक्तो, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये इंस्ट्रक्शंस है ना भगवान के, ये पिता के समान है ना, जैसे पिता लोग बोलते हैं। माता के समान क्या इंस्ट्रक्शन है? माता जी, पितामह स जगतो माता धाता पितामह, अरे यार, माता तुम वो जग श्लोक धाता नहीं की बता रही हो तरह। मुझे, वो श्लोक नहीं बताना, माता धाता, इंस्ट्रक्शन माता बताइए। धाता की तरह, धाता पालन कोई करने वाली। इंस्ट्रक्शन बताओ भगवत गीता का जो कि माता का शो करता हो। क्लियर हुआ बात? युक्त आहार विहारस्य, माँ मिलती तो क्या कहती है, बेटा ठीक से खाना नहीं खाते क्या, अनक्लीन तो नहीं खाते ना, युक्त आहार विहारस्य, ये माता की तरह इंस्ट्रक्शन है, नहीं है? भगवत गीता पढ़ते नहीं है सब। तो कहने का मतलब है अनक्लीन मतलब सेक्स लाइफ भी होता है, यहाँ पे बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि नामृता। तो यानी समझना चाहिए कि हमें शरणागत सही ढंग से होना है। फिलोसफिकल अदर द फिलोसफी प्योर डिवोटी सुप्रीम पर्सनालिटी, बोले श्रीमद भागवतम जो है वो बताते हैं कि इम्प्योर इंटेलिजेंट, ये इम्प्योर इंटेलिजेंट जो होते हैं ये सही नहीं है। जब डर्टी थिंग इन द हार्ट, लोग गोस्वामी कहते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें इसको प्योर करना चाहिए। वो प्योर कैसे होगा था, अन्य अभिलाषिता शून्य, ये प्योर भक्ति है ना। ज्ञान कर्म आदि नामिता अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा मतलब ही कहता है, दो शब्द है, उत्तमा है ना, उत्तमा उच्च, तमो गुणों से, तमो रजो गुणों से उच्च जो भक्ति होती है उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। तो जब हम ये फिलॉसफी यूज करेंगे तब हम सही मन को सक्षम रखते हैं। अदरवाइज अगर हम मंडेन फिलॉसफीज के साथ रहते हैं तो हम इम्प्योर इंटेलिजेंट हैं। आगे चले, तो कल्टिवेटिंग ऑफ नॉलेज अदर देन प्योर डिवोशनल एज वेल एज डिजायर ऑफ गेन मटेरियल रिवॉर्ड इवन द रिलीजियस। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में जो प्रेज किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 to 17 तो भगवान के नाम को चैंट करता है, हियर करता है, तो उसका पूरे तरह से भगवान हृदय मार्जन करके क्लीन कर देते हैं। यानी भगवान के जो शब्द हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मेटीरियल कंटामिनेशन को दूर करने की शक्ति रखते हैं। तब ज्ञान दीपेन जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, enjoyment from the heart of the devotee has developed the urge to hear his man। इसलिए श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता के मैसेजेस को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे हमारा हृदय पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे, फिलॉसफी पवित्र होगी और हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तब हम सूची से भगवान के नाम को ले सकेंगे। इसीलिए फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल टैक्स, भगवान का नाम है, भगवान की जो चीजें हैं, नारद मुनि कहते हैं कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा जो है वो इफेक्टिव मेथड है
डर्टी माइंड को क्लीन करने के लिए। आप लिटरली जैसे बोलते हैं ना झाड़ू मारना चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्लीननेस का मतलब क्या है? झाड़ू लगे मन में झाड़ू लगाएंगे? नहीं, मन को कृष्ण भावना भावित करेंगे, भगवान का नाम की चैंटिंग करेंगे, तो ये क्लीन होना शुरू होगा। यानी तमोगुण रजोगुण सतोगुण ज्ञान से ऊपर उठ के गुणातीत ज्ञान है उसको ग्रहण करने योग्य बने। आगे चले। एग्जाम्पल है कि डायनामिक रिलेशनशिप जो है इनर और आउट, चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन करके दिखाया है ना। वहां से एक पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ को क्लीननेस बहुत पसंद है, और किस तरह से भगवान को जो है वो क्लीन करना चाहिए वो उन्होंने करके दिखाया कि भगवान के एक एक पैराफिनिला की छोटी छोटी चीजों को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु क्लीन कर रहे थे तो उनके चरण को धोकर वो लोग उनका चरणामृति पीने लगे चैतन्य महाप्रभु का, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि चैतन्य चरिता भक्ति सिद्धांत will take an internal view of these pastimes. Unless a devotee make his own heart perfectly pure of the all material tanks and desire, then he cannot accept Krishna, who is all pure. अगर हम अपने हृदय का मार्जन नहीं करते हैं हरि नाम के द्वारा, संग के द्वारा, तो हम इस शुद्ध कृष्ण जो भगवान परम पवित्र है उनको कैसे धारण करें? इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। आगे चले। प्रभुपाद बताते हैं कि जो द पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द एज ऑफ बैडली लैकिंग ऑफ 26 quality of Vaishnava, cleanness is easily seen. The country political leader claim करते हैं ना कि people and help them, but actually they have another आता है, आते हैं हाँ हाँ हम हिंदुओं को ये करना चाहिए, ये है वो है, बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा लगेगा वो हमारी बात ही कर रहे हैं लेकिन उनके मन जो होते हैं वो रूट देते हैं, वोट लेते हैं और फिर अपनी जगह बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो बेस्ट नेशनल लीडर कौन सा है जो इल्यूजरली हैप्पीनेस की तरफ ना ले जाकर हमें भगवत रियलाइजेशन की तरफ लेके जाए। तो where there is ignorance, impurity, unclean vision, where all is dirty, no one can accept to see purity. In fact, no one really expect clean dealing from the president, the father or the priest. तो किसको किसको पवित्र विचार रखने चाहिए, मन क्लीन होना चाहिए, फादर, प्रेसिडेंट और प्रीस्ट, इनके मन पवित्र होने चाहिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, एक रेवोल्यूशन लेके आ, क्लीननेस शुचि जो है ये मेन प्रिंसिपल है ना। और ये कैसे किया जाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद करे इसलिए मेरे मूवमेंट पे इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं आपके ब्रेन बहुत डर्टी है, हम सच में उसको क्लीन कर रहे हैं, स्टूल से भरे हुए हैं, स्टूल विचारों से भरे हुए, और हम बेवकूफ चीजों को जो जो नीचे की तरफ लेके जाने हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, जो चीजें ऊपर ले जाने की है उनको हम छोड़ देते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डिवोटी विल एक्चुअली बी ट्रूथफुल, ही विल एक्चुअली बी मर्सीफुल, एक्चुअली बी क्लीन। Srila Prabhupada has satisfied a personal witness his transformation of his disciple, his wrote in Krishna, the Supreme Personality. Prabhupada कहते हैं कि उनके जो डिसाइपल है खुद एक एग्जाम्पल है कि हर तरह के अनक्लीन से थे, इन भक्ति करने से वो इतने पवित्र हो गए कि शुद्ध वैष्णव बन गए। प्रभुपाद कहते हैं जब रेनी सीजन होता है तो जो स्काई है, लैंड है, वो अपने आप ही फ्रेश हो जाता है ना, कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा हृदय मार्जन, मन का मार्जन हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं मेरे स्टूडेंट सब डर्टी थे, है ना, बिल्कुल बेकार जीवन जीते थे, है ना, तमोगुणी से भी नीचे जीवन गए थे, लेकिन आज देखिए तिलक लगाए, वैष्णव पहने, हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, है ना। आज हिंदू ये सब जो सनातन धर्म को लेने वाले होते हैं वो इनका पालन नहीं कर रहे हैं, और विदेश में लोग इनको पूरे से अपना के जीवन करें। ये कैसे हो सका, मन के मार्जन, हरि नाम लेने के कारण उनका ये मार्जन हुआ, है ना। आगे चले। तो इस तरह से हमें हरि नाम लेना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में शामिल करने से हम सूची, सूची का मतलब क्या हुआ, हम मन से सूची होंगे। तो हम करप्टेड कैसे होते हैं, सेक्सुअली, पॉलिटिकली, फिलोसफी, माइंड को करप्ट कर देते हैं,
तो इन सब को हमको दूर करना होगा और इसका साधन है हरे कृष्ण। इसलिए भक्तों में क्लीननेस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय। आप सभी प्यारे भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।